उसमें हमने प्रिंस यूज किया है 0 to π/2 साइन को कॉस में चेंज कर देता है ना 90 माइनस थीटा। अब क्या करते हैं जनरली ये जो दो रिजल्ट बन जाते हैं हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन और किंग लगाने के बाद प्रिंस लगाने के बाद तो इनको दोनों को प्लस कर दो 1 + 2 इधर 2i हो जाएगा 0 to π/2 sin² x प्लस cos² x dx 0 to π/2 dx sin² x cos² x 1 इसका इंटीग्रेशन 1x 0 to π/2 so answer is π/2 left side में 2i final answer π/4 any doubt anyone any doubt समझ में आई बात प्लीज लगाया आंसर आ गया किंग और प्रिंस ज्यादा चलेंगे मैंने आपको बोला है इसलिए नाम भी ऐसे दिए हैं अपन ने स्पेशली किंग और प्रिंस में दोनों कोई भी नाम दोनों का किंग भी बोल सकते हैं मैं कई बार किंग बोल देता हूँ उसको आपको तो ये ध्यान रखना है 0 to π/2 a to b तो प्लस माइनस x दोनों को प्लस करके माइनस x कर दो उससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट 0 to π/2 sin x minus cos x whole upon 1 plus sin x cos x अगर हम देखें तो एक जनरली हमको क्या लगता है कि हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें डिनोमिनेटर में sin x plus cos x को t ले लें ऐसा लेकिन एक बार अगर अपन किंग लगाएं तो सेम टर्म आ जाएगी sin 90 minus x cos x हो जाएगा cos 90 minus x sin x हो जाएगा आएगी सेम टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos x minus sin x वापस बन जाएगा sin 90 minus x तो हम इसमें किंग लगाते हैं किंग लगाने से मतलब वो प्रिंस लगाने से क्या हो जाएगा ये sin 90 minus x minus cos 90 minus x मैक्सिमम क्वेश्चन में इसलिए नाम दिया है किंग देखो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ इसमें डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज ऐसे लिखा भी था कि यहाँ डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है sin cos cos sin बन जाएगा sin 90 minus x cos x cos 90 minus x sin x ठीक है और डिनोमिनेटर 1 plus cos x sin x अब आप ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज वही आगे डिनोमिनेटर और अगर इनको प्लस कर दूं मैं 1 plus 2 तो 1 plus 2 में 2i आ जाएगा राइट साइड में 0 to π/2 रहेगा और 0 to π/2 के साथ में जो टर्म रहेगी 0 to π/2 के साथ में इन दोनों का प्लस मतलब sin x minus cos x प्लस cos x minus sin x whole upon 1 plus sin x cos x sin x cos x कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0 0 आंसर है ठीक है आई बात समझ में आपको किंग से किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं देखो शॉर्ट में जल्दी से कोई डाउट है किसी को कोई डाउट डिस्कस करना है तो बोले i equal to 0 to pi minus x tan pi minus x please sec pi minus x और sec pi minus x देखो sec के साथ cosec दिया इसलिए कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा 0 to pi tan 180 minus theta tan theta नेगेटिव tan 180 minus theta मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस x tan x tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है तो ये प्लस x tan x हो जाएगा कि माइनस y tan x हो जाएगा और नीचे sec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec 180 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा और cosec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा
सेक थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है dx। माइनस कॉमन ले लें, 0 टू पाई पाई tan x माइनस x tan x होल अपॉन sec x cosec x। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1, देखो जब तक ये x नहीं हटेगा ना तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत देगी, इसलिए x को हटाना। इस x को हटाने के लिए हमने क्या किया, पाई माइनस x यूज किया तो माइनस x आ गया, देखो माइनस x है, अभी दोनों को प्लस करूंगा तो ये टर्म कट जाएगी, पूरी टर्म कट जाएगी। बाय 1 plus 2, by 1 plus 2 we get 2I equal to 81 into 0 to pi x tan x plus pi tan x minus x tan x all upon sec x cosec x dx। ये टर्म कट जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, you will get here 2I equal to 0 to pi 0 to pi tan x sec x 1 by cos x sin x 1 by sin x cosec x 1 by sin x and pi tan x, न्यूमरेटर में पाई भी बचेगा और tan x को लिख देता हूं sin x by cos x। एक cos तो कट जाएगा ना। now we have 2I equal to pi into 0 to pi sin square x, 2I equal to pi, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x 0 to pi को इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 to pi sin स्क्वायर x का, और चाहे तो इसके अंदर अपन cos 2x वाला फॉर्मूला लगा के, हाँ 1 minus cos 2x by 2 dx sin स्क्वायर में लिख दिया। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, sin की पावर 4 sin स्क्वायर, उसको हम विदाउट स्क्वायर भी चेंज कर देते हैं sin स्क्वायर के वाला और cos दुश्मन वाले फॉर्मूले से। इंटीग्रेशन में पाई बाय 2 तो बाहर हो जाएगा, 0 टू पाई 1 1 का इंटीग्रेशन x अंडर द लिमिट 0 टू पाई माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x by 2 sin 0 टू पाई cos का इंटीग्रेशन sin, दिस इज I इक्वल टू पाई बाय 4 ब्रैकेट में पाई माइनस sin 2 पाई 0 माइनस 0 बाय 2, वैल्यू पुट कर दी, sin 2 पाई 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है क्या, 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 0 to pi by 2 x dx upon sin x plus cos x। Denominator do not change, means pi by 2 minus x, x हटाना पड़ेगा ना ऊपर से, इसलिए sin 90 minus x cos 90 minus x means लिखो एक ही बार लिखो, ये अपने लिए ना एग्जाम के लिए याद रखना, वहां पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी साइड में, दिस इज राइट। sin cos बन गया, cos sin बन गया, डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज, ऐड कर देते हैं दोनों को, यहाँ 2i आ जाएगा, 1 प्लस 2 करने में कोई बुराई नहीं, 0 टू पाई बाय x x कर जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 कांस्टेंट बाहर,
0 to पाई बाई 2 1 अपॉन sin x प्लस cos x। क्या करेंगे इसमें? हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन sin x प्लस cos x को? डिनोमिनेटर में sin है, cos है, विद डिग्री 1 वो भी लगा सकते हैं, 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, tan x बाय 2 वाला फॉर्मूला लगा के, याद है? ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बाय रूट 2 भी रहेंगे। दो तरीके हैं, मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, तो tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 ये लगा सकता हूँ फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 और 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मेथड भी है। डिनोमिनेटर में 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना, पाई बाय 4 लिख सकते हैं हम उसको उस तरह से, पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा विद dx और डिनोमिनेटर में रहेगा 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, so 2i इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 dx 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, tan x बाय 2 को t ले लेंगे, sec स्क्वायर x बाय 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, लिमिट्स x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 x इक्वल टू पाई बाय 2 t इक्वल टू 1 पाई बाय 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, इससे t बाय पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 बन जाएगा ना, इससे मान लेंगे, इससे फाइंड करेंगे ना, पाई बाय 2 1 पाई बाय 4 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाय 2 है तो 1 बाय 2 भी आएगा, तो अपन 2 dt लिख देते हैं, इसकी प्लेस पर ये टर्म आ जाएगी 2 dt, सो 2i इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रेशन के लिमिट 0 टू 1 2 dt होल अपॉन 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, s s1, ठीक है, इसलिए ज्यादा इजी मेथड क्या है, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसलिए मैंने लिख दिया आपको, बट जनरली स्टूडेंट को याद आता है डिनोमिनेटर में sin cos, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर कौन सा बन गया था ये 4, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 है s4, s4 को सॉल्व करते हैं तो s1 बनता है उसमें, फिर s1 को कैसे सॉल्व करते हैं 1 बाय क्वाड्रेटिक, उससे सॉल्व हो जाएगा। और एक तरीका और है क्या, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 को पाई बाय 4 लिख देंगे, sin a cos b cos a sin b, उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, sin a cos b cos a sin b, तो sin बन जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर sin न्यूमरेटर में जाके cosec हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? अरे मैं ये बोल रहा हूं, या 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 को पाई बाय 4 लिख लेना, sin cos cos sin, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मेथड से मैंने कर दिया, तो मैं दूसरी मेथड से नहीं बता रहा हूँ, पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम, अब इसके आगे तो आपको आता ही है S1, S1 को आप सॉल्व करेंगे। आप बताओ पहली स्टेप क्या लिखी, वो पाटीदार तो सबसे पहले किंग लगा दिया, हाँ किंग लगाया, तो क्या है स्टेप, से किंग लगाने से लॉग के अंदर cos x बन गया, से बोला 0 टू पाई log sin x था नहीं, फिर उसके बाद तो उनके बाद उन दो को ऐड कर दिया और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। वेरी गुड, ये भी तो सही किया आपने, sin पाई बाय 2 माइनस x लिखा आपने यहाँ पर, इससे 0 टू पाई log cos x बन गया, इन दोनों को प्लस कर दिया किंग लगाकर, है ना, ये तो अपन किंग लगा दिया यहाँ, किंग लगाने के बाद दोनों को प्लस कर दें 2i आ गया, देन
उसके लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, ये भी बिल्कुल सही किया आपने। क्या आया इससे? इससे क्या आया? So log sin x cos x. ओके, बिल्कुल सही है। इसके बाद रुक जाएगी थोड़ा सा ना, 0 to पाई। ऐसा करते हैं, लॉग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे दिमाग में स्टेप आएगी यहाँ पर। ठीक है, इस स्टेप को एस्ट्रिक कर देते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 to पाई लॉग साइन 2x अपॉन 2, देन 2i इक्वल टू 0 to पाई, 2i इक्वल टू 0 to पाई log sin 2x minus log 2। So 2i equal to 0 to पाई log sin 2x minus log 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 का कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 to पाई x। This is 2i equal to 0 to पाई log sin 2x minus पाई log 2। देखो जो आंसर लाना है उसमें देखो आप क्या लाना है आंसर। आंसर क्या लाना है? माइनस पाई बाई 2 log 2, है ना? माइनस पाई बाई 2 log 2 लाना है, तो अगर मैं एक 2 को इधर डिवाइड करूंगा तो ये आंसर हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा ना आंसर। ये आ रहा है देखो, मतलब ये वाली जो टर्म है ये कैसे आना चाहिए? जीरो। ये वाली जो टर्म है ये क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो इसको जीरो कैसे बनाए हम? अब बस इसके लिए यहाँ से स्टेप शुरू होती है, अपन इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जीरो लाके बताते हैं। इसको हम ले लेते हैं 2i इक्वल टू i1 माइनस पाई log 2, इक्वेशन 3 दे देते हैं इसको। i1 किसको ले लिया हमने? log sin 2x, जो 1 था। सर हाँ, सर लिमिट पाई बाई 2 से 0 है। पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 है ना? 0 to पाई बाई 2 है ना? हाँ, 0 to पाई बाई 2। यहाँ पर गलती कर दिया है, लिखने में गलती कर दी। यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पाई बाई 2, मतलब मुझे अब इसको जीरो लाना है। इसको जीरो लाना है, log sin 2x को जीरो बनाना है। log sin 2x को जीरो बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x 0 to पाई को जीरो बनाना है। इसको सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर, अगर मैं 2x को t ले लूं, 2x को t ले लूं, x इक्वल टू टी बाई 2 हो जाएगा, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाई 2, और लिमिट्स भी चेंज रहेगी। x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर t इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई। ठीक है ना? न्यू लिमिट्स 0 पाई बाई 2 टू पाई हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा, जहां 0 से पाई बाई 2। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्टेप लिखता हूं।
इसके बाद के स्टेप्स में I1 इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन टी हो जाएगा, 2x को t ले लिया है और dx को क्या लिखना है dt बाई dt। I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इंटू 2 लॉग साइन टी dt। ऐसा लिख सकते हैं हम। स्टेप देख रहे हैं आप ध्यान से, क्या क्या चेंज दिखा आपको अचानक, यहाँ पर चेंज दिखा होगा, ये देखो इसमें तो चेंज दिखा है। बाकी तो सब समझ में आ रहा होगा, बाई टू लिख देता हूँ dt बाई I1 इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि वो तो पहले उस बोल रहे थे ना, जब वहां पर मैंने 0 टू पाई लिख दिया था। अब मुझे I1 इक्वल टू क्या लेकर आना पड़ेगा I, तभी तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। मतलब I1 0 नहीं लाएंगे, I1 इक्वल टू I आ जाएगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा, देखो I1 I1 इक्वल टू 1 बाई 2 0। देखो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 पाई बाई 2 log sin t dt स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ 2 लिख दिया। बताओ मैंने क्या किया, ये स्टेप फिर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। ये कैसे लिखा, क्या यूज किया है मैंने यहाँ पर कि ये टर्म ऐसे लिख दिया, 2 लिख दिया और पाई बाई 2 को मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, 2 हटा दिया। क्या यूज किया मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, जेक 0 टू 2 0 टू 2a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। क्या लिख सकते हैं, if f टू a minus x इक्वल टू fx हो जाए। बताया था आपको ये प्रॉपर्टी, इसका यूज किया। और यहाँ पर सिंस sin log sin पाई माइनस एक्स इक्वल टू log sin x होता है, वापस वही आ जाता है। ये 2a है, 2a मतलब कितना, दिस इज 2a, ये 2a, तो 2a है ना, ये पूरा 2a, तो 2a मतलब क्या हो गया, पाई पाई में से एक t को माइनस कर दिया, मतलब पाई माइनस t, वापस क्या आ जाएगा sin पाई माइनस t sin t, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, वही फंक्शन वापस आ गया 2a माइनस x से। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इस 2 को नीचे ले आते 2 टाइम्स, इसको 2 को नीचे ले आते 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 और इसको 2 से 2 को कट कर देंगे। I1 इक्वल टू, इसका रीजन दिया है मैंने साइड में ना, I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt और sin से dz, therefore I1 इक्वल टू I, कुछ भी लिखो, मैं वेरिएबल का चेंज, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 3 चेंज ऑफ वेरिएबल बताया था ना। अगर सेम प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt को मैं I1 लिख सकता हूँ सीधा वापस। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही तो बन गया। देखो यहाँ से अगर मैं t वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ मान लो, तो ये इसीलिए, तो ये क्या बन गया I1 इक्वल टू I बाय 1, therefore by 3 2i इक्वल टू I minus pi by 2 log 2, so I equal to minus pi by 2 log 2। हेलो, है ना बड़ा क्वेश्चन।
इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। कुछ समझ में आया? आपको आया होगा सर, हमें तो कुछ नहीं आया। डाउट है, डिस्कस करना है। -a to a fx dx equal to 0 if fx is odd function, मतलब f of -x equal to -fx। क्या रहा है आपको, ये प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर -1 to 1 log 2 minus x upon 2 plus x is equal to 0। रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों? सिंस log 2 minus x upon 2 plus x में ये fx ले लेते, fx fx equal to f of minus x क्या हो जाएगा, log of 2 plus x 2 minus x हो जाएगा। अगली स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख लूंगा 2 minus x 2 plus x और -1, उल्टा कर दिया, माइनस आगे आ जाएगा, मतलब वापस वही फंक्शन आ गया। देखो जो क्वेश्चन दे रखा था fx, मतलब x की प्लेस पे -x लगाया। कौन सी प्रॉपर्टी थी, इसका नाम क्या किया था हमने, फिर लगाइए। देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर एक जैसे होते हैं ना, तब ये तो जैसे ही मैंने देखा -1 से 1 है तो इवन और ऑड से होता है। चेक कर लूं एक बार, तो चेक किया, आंसर आ गया। ऐसे देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत हेल्प करेंगे ना, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। 26 का फर्स्ट पार्ट वैसे ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। 26 का सेकंड पार्ट, सॉरी ना, 26 सेकंड लिखा था इसमें। ठीक लगाओ, आंसर लगाओ, ठीक लगाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में sin cos cos sin, डिनोमिनेटर इसी तरह टर्म कट जाएगी π/4। जहां π/4 आंसर आ रहे हैं वो तो ठीक 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 वाले ही हैं। 27 28 करेंगे अभी आप, 28 ट्राई। किसी से भी मैं बोलूंगा स्ट्रेस बोलने के लिए आपने क्या लिखी वो लिखकर बताते जाओ, जल्दी करो, स्ट्रेस आपसे पूछूंगा मैं। 28 आप ट्राई करेंगे। x sin x cos x, x sin x cos x upon sin raised to 4x cos raised to 4x। नमन अग्रवाल, प्लस करने के बाद वाली स्टेप बताओ। 2i equal to 0 to π/2 sin x। दर्शन 0 से π/2 sin x के बाद क्या स्टेप आएगी इसमें, x sin x cos x में नेहल ने जो स्टेप बताई उसका आएगा। नेहल आप बताओ अगली स्टेप, दोनों को प्लस करने के बाद। सर π/2 बाहर आ जाएगा हाँ गुड, और 1/cos 4x में sin 4x। sin x cos x तो रहेगा ना। यस सर। हाँ, ये डिग्री 4 है, याद आ रहा है, डिग्री 4 होती तो हमने एक बताया था sin 4 में स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, इसको t ले लेंगे, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। और एक और तरीका बताया था sin 4 से डिवाइड करके, cos 4 से डिवाइड करके, डिवाइड बाय cos 4। डिवाइड बाय sin 4 cos 4। एक तरीका ये बताया था डिवाइडिंग बाय cos 4x। nx को t ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, t dt।
साइन बाय कॉस, एक तो टेन एक्स हो जाएगा, एक कॉस कट जाएगा और एक सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और इसके आगे आप कर लेना टेन एक्स को टी, आप तो ट्राई करना, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी बच जाएगा, डिनोमिनेटर में टी फोर प्लस वन एस 11 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। दो मेथड है, या तो ऐसे करो या साइन स्क्वायर एक्स को टी लेकर यहां से करो, दोनों एक ही बात। हाँ टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू